उदयनिधि स्टालिन अपनी घर बना, तेरे को जड़ से खत्म कर देंगे। जिस दिन सनातनी अपने ठान लिया वहीं से उठा के यहीं पे फांसी पे लगा दे रहा उदयनिधि स्टालिन को। मैं एक मुसलमान को खड़ा करो मेरे सामने और मुझसे डेबिट करवाओ, उनसे ये पूछो कि अपने पूर्वजों को उठाओ। औरंगजेब से पहले उनके पूर्वज कौन थे? वो भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, हिंदू ही थे। सनातन धर्म का अगर अपमान करेंगे तो उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, चटनी बना कर खा जाएंगे। सनातन का विरोध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यानी सनातन नहीं रहेगा तो इस सृष्टि नहीं बचेगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहा है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझ के बोल रहा है। लगता है वो किसी पाकिस्तान का एजेंट है इसलिए ऐसा कर रहा है पैसा लेकर के बयान देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बैल आदमी है, उसकी तो बात ही मत करो। जिसको कोई सिर पैर सनातन का, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो क्या बोलेगा सनातन पर। जब हमारे भगवानों का देश है तो जब भी तो हम खड़े हैं जिंदा यहाँ हैं, हम उनका अपमान नहीं सहने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आज तमाम सूफी संत महाराज के द्वारा लगातार जिस तरह से राजनीतिक गलियारों से उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पे प्रहार किया जा रहा था, उसके विरोध में आज सूफी संत महाराज एक अग्रेसिव तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। देख सकते हैं उदयनिधि का यहां पर पुतला भी बनाया गया और ये जो देख रहे हैं आप हजारों की संख्या में ये आप तमिलनाडु भवन के पास जाएंगे और उनका पुतला भी ध्यान करेंगे। ऐसे में सीधा जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या कहेंगे, सनातन में जहर घोलने की कोशिश? सनातन में जहर घोला जा रहा है, इन्हें पता नहीं, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। सनातन का जो विश्व गुरु बनने जा रहा है सनातन धर्म, उसके अंदर जहर घोलने का मतलब क्या है? अपने सर को खुद काटना। मैं उन्हें जता देना चाहता हूँ, उदयनिधि स्टालिन जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया है, ये जड़ से खत्म करे। मैं कह रहा हूँ अपनी घर बना, उदयनिधि स्टालिन अपनी घर बना, तेरे को जड़ से खत्म कर देंगे। जिस दिन सनातनी अपने ठान लिया वहीं से उठा के यहीं पे फांसी पे लगा दे रहा उदयनिधि स्टालिन को। जिसने सनातन के खिलाफ बोला उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसे बता देना चाहते हैं कि सनातन क्या है, सनातन का विरोध करने का मतलब क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू अछूत है, हिंदू चोर है, ऐसे शब्दों से सनातन पे प्रहार कर रहे हैं। ये जो सनातनी ये मौर्य जो है ना, मौर्य ये क्या है? ये पैसों का भगत है। कभी कहीं पैसों के लिए अपनी माँ को बेच रहे हैं। ये भारत माँ को क्या जाने जो अपनी माँ को बेच दे पैसों के लिए। उसे तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो सनातन का विरोध करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी संजय प्रभाकरानंद है। प्रभाकर जी, क्या कहेंगे, आज आप लोग ये विरोध प्रदर्शन किस लिए जता रहे हैं? ये जो स्टालिन ने, सत्यनारायण प्रसाद मौर्य, कांग्रेस और ये जितने भी विपक्ष है भारत के, ये लोग ना सनातन के विरोध में, हिंदू पंथ के विरोध में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो जिससे कि हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। जबकि इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये इस्लाम या ईसाई धर्म के बारे में या अन्य किसी के बारे में कुछ बोल सके। इनको सबसे जो है कमजोर हम ही लोग दिखते हैं। और ये लोग जब भी आते हैं तो अभी जो सबसे ताज़ा जो बयान है वो स्टालिन का है। इसने सनातन धर्म को एक बीमारी बता दिया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। इसलिए जितने संत महात्मा हैं, दिल्ली के जो संत लोग हैं, उन लोगों ने विरोध करने का। और देखिए, जब भी इस तरह का आपातकाल आया है, आज़ादी की पहली लड़ाई भी साधु संतों ने ही लड़ी थी। तो इस प्रकार आज हमारे ये सभी साधु संत जो हैं सनातन धर्म पे, यानी सनातन नहीं रहेगा तो इस सृष्टि नहीं बचेगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो इस सृष्टि को बचाने के लिए, और जो बोला है उस राक्षस के भी प्राण सनातन में ही है। आपसे एक सवाल, हिंदू समाज के लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि हिंदू अछूत है, हिंदू अधर्म है, हिंदू चोर है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहा है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझ के बोल रहा है। और अगर आप किसी मुसलमान का पुराना इतिहास उठाएंगे, औरंगजेब से पहले वो भी ठाकुर और बनिया और ब्राह्मण थे, ठीक है। आप तमिलनाडु के व्यक्ति हमारे को बोल रहे हैं कि सनातन एक झूठ है, एक बेईमान है, एक वो है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। सनातन में हर व्यक्ति आता है, ना वो हिंदू ना मुसलमान, सनातन को हमेशा हर चीज में लिया गया है। ये गलत फहमियाँ डाली गई हैं। मैं एक मुसलमान को खड़ा करो मेरे सामने और मुझसे डेबिट करवाओ, उनसे ये पूछो कि अपने पूर्वजों को उठाओ। औरंगजेब से पहले उनके पूर्वज
कौन थे? वो भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, हिंदू ही थे। और अभी आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में मुसलमान भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि सनातन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अछूत नहीं है। सनातन धर्म में हर व्यक्ति बराबर है। कुछ दलितों का कहना है कि हम हिंदू नहीं है क्योंकि हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। कुछ ब्राह्मण लोगों ने कब्जा कर लिया मंदिर पे। ऐसा है, बैंगन की सब्जी बनाने से हर सब्जी बच्चा नहीं खाता है। कुछ हमारे प्यारे भाई हैं जो इन अफवाहों को फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मंदिर में मैं चलती हूँ और मेरे साथ आज करोल बाग में वाल्मीकि समाज 100 क्वार्टर पूरा है। आपको 1000 की संख्या अगर वाल्मीकि की चाहिए और मंदिर के अंदर चाहिए, मंदिर के अंदर चाहिए, और आपको अगर लगे कि कोई ब्राह्मण अगर उसे रोकता है तो मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं ताकि देश बटे। आज ये कहेंगे जैसे सूर्य के ऊपर थूकना, थोड़ा सा दिखाई देता है, या मट्टी फेंकना है, दिखाई देता है, इसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। सनातन धर्म सत्य है, सत्य रहेगा, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कुछ लोग चिमगादड़ जैसे और जुगनू जैसे दिखाई देते हैं, जैसे रावण का जुगनू था ना, तो वो सब अस्त हो जाएगा। इनकी ये डुगडुगी बजा दी, इनका अस्त है तीनों का। सर क्या कहेंगे, सनातन के ही लोग सनातन का विरोध जता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू अछूत है, हिंदू चोर है। ये मूर्खता है, लगता है वो किसी पाकिस्तान का एजेंट है, इसलिए ऐसा कर रहा है, पैसा लेकर के बयान देता है। आप लोग विरोध जता रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, ऐसे में सनातन धर्म के लोग ही विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू अछूत है, हिंदू चोर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बैल आदमी है, उसकी तो बात ही मत करो। जिसको कोई सिर पैर सनातन का, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो क्या बोलेगा सनातन पर? कहाँ हिंदू धर्म नहीं है? हिंदू भोले का देश है, राम जी का देश है, श्री कृष्ण जी का देश है, माँ पार्वती का देश है, राधा रानी का देश है, सीता जी का जनकपुरी देश है। बताओ कहाँ देश नहीं है? हमारा देश और कहाँ? क्या चाहिए उन्हें? जब हमारे भगवानों का देश है तो जब तो हम खड़े हैं जिंदा यहाँ हैं। हम उनका अपमान नहीं सहने के। सनातन धर्म का अगर अपमान करेंगे तो उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, चटनी बना कर खा जाएंगे। जो हिंदू है और हिंदू हो के भी अपने सनातन धर्म को नहीं पहचान रहा और वो उन ऐसे विरोधियों का साथ दे रहा, वो हिंदू कहना लायक नहीं है। वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जो कहीं ना कहीं जहर का रूप होता है। क्यों होता है जहर का रूप? बता, हमारे हनुमान जी का वो है, तो हनुमान, हाँ हनुमान जी का है, राम जी का है, सीता जी का है, दुर्गा चालीसा है। पढ़ो ना, देखो ना, उठा के शास्त्र देखो, रामायण देखो, गीता उठा के देखो, क्या देखना चाहते हैं? अरे राम जा रहे कुत्ते बनने हमारे हिंदू, ये जो हिंदू लगे पड़े हैं उनके पीछे चुतड़ों से उनके।